हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को डील करते हैं और अच्छी से स्टडी करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर है क्या। हमारे जो चैप्टर्स का नाम है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो हमारे 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर हैं। इसमें हम लोग को सबसे पहले जानना होगा कि जो ये रासायनिक अभिक्रिया है क्या, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आइए डिफिनेशन को देखते हैं। जब कोई एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए अलग गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ बनाता है, उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिलके ये वाटर फॉर्म करता है, वाटर को बनाता है, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये दोनों गैस फॉर्म का है, इसका काम अलग है। लेकिन वाटर ये जो बना है प्रोडक्ट, प्रतिफल, इसका गुण अलग है, इसका प्रॉपर्टी अलग है। तो इससे हमारा डेफिनेशन साफ साफ हो गया कि जब कोई एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले, अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट है हमारा अभिकारक। अब आइए कि अभिकारक किसे कहते हैं। देखिए, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद बन क्या रहा है, ये हमारा H2O यानी वाटर बन रहा है। तो ये जो भाग लिया वही हमारा क्या हो जाएगा, अभिकारक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आइए नेक्स्ट है प्रतिफल। किसी को कहते हैं हम लोग प्रतिफल, उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो प्राप्त होता है हमें, जो पदार्थ बनता है रिएक्शन के बाद, उसे हम प्रतिफल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए, जो हमारा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये मिल के बनाया वाटर H2O, ये जो है ना, ये जो बना है, इसको हम प्रतिफल कहेंगे। समझ गए मेरी बातों को। अब आइए रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या क्या है, यानी कैसे समझेंगे कि जो ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है कि जो रासायनिक अभिक्रिया पहचानने के लिए क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं उनको। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट नंबर, गैस की उत्पत्ति, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें से गैस निकलता है। ऐसे एग्जाम्पल आप दानेदार जास्ता ले लीजिए और उसके अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तनु सल्फ्यूरिक एसिड से कराइए, तो उससे क्या होता है कि जो हाइड्रोजन गैस बनता है। यानी कि ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल भी ले लिए कि जो गैस की उत्पत्ति होता है। सेकेंड है रंग का बदलना। इसका भी एक एग्जाम्पल लेके देखिए कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, उसके बैंगनी रंग के विलयन में यदि हम थोड़ा थोड़ा नींबू का रस डालें तो बैंगनी कलर धीरे धीरे गायब होने लगता है। समझिए हमने बातों को। तो इसका मतलब कि जो रंग में भी परिवर्तन होता है। अब तीसरा है ये ताप में परिवर्तन।
ताप में यानी टेम्परेचर में परिवर्तन। इसका एक सिंपल सा उदाहरण लीजिए कि ये हम लोग एवरीडे लाइफ में करते हैं, जैसे चूना, कलई चूना, जिससे हम लोग अपना घर पेंट करते हैं या कुछ भी करते हैं। मान लीजिए ये चूना का गोला है, इस पे जो हम पानी देते हैं तो ये ऊष्मा यानी उबलने लगता है, ऊष्मा प्रदान करता है, और ये पहले के अपेक्षा बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो इसके ताप में भी परिवर्तन होता है। तीसरा भी बात समझ गए। अब चौथा ये अवक्षेप का बनना, इसका भी एक उदाहरण लेके समझिए। जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम नाइट्रेट का विलयन डालेंगे तो उस पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा परत बन जाता है। समझ गए मेरी बातों को? दही जैसा परत बन जाता है। इसे ऊपर में मान लीजिए ये हमारा बीकर हुआ, ये सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा परत बन जाता है, उसे हम अवक्षेप कहते हैं। तो ये भी स्पष्ट हो गया कि जो अवक्षेप का बनना। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है अवस्था में परिवर्तन, यानी उसके फॉर्म में परिवर्तन। एक जीता जागता उदाहरण लीजिए। मान लीजिए ये हमारा कैंडल रहा, मोमबत्ती, ये हमारा मोमबत्ती रहा, इसको बनाने दीजिए, ये मोमबत्ती रहा। इसको जब हम जलाते हैं तो ये पिघलता है तो ये वाटर बनाता है, H2O। और जो जलने के बाद हम सभी जानते हैं कि जो इसमें से CO2 भी निकलता है। ये तो गैस फॉर्म का है, CO2 एक गैस है, और H2O ये लिक्विड फॉर्म का आता है, यानी द्रव अवस्था में आता है। ये गैस हुआ और ये द्रव अवस्था में। लेकिन ये जो हमारा कैंडल था ये किस अवस्था में था? सॉलिड यानी ठोस अवस्था में। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो इसके अवस्था में भी परिवर्तन होता है। अब चलिए जो हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको समझते हैं, रासायनिक समीकरण। भाई रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? देखिए, इसको हम ऐसे समझें कि जो जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं प्रतिफल को हम यदि सूत्र या संकेत के माध्यम से लिखते हैं उसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जरा डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और प्रतिफल को सूत्र एवं संकेत के माध्यम से लिखा जाता है उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। से एग्जाम्पल लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का बनना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो जानते हैं कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बनाता है, लेकिन रासायनिक समीकरण के हिसाब से इसको लिखेंगे कैसे? तो देखिए, हाइड्रोजन का सिंबल H हुआ, ऑक्सीजन का O2, और ये जो हमारा वाटर है ये फॉर्मूला है यानी सूत्र है, ये कंपाउंड है। इसको हम लोग H2O लिखे हैं, अर्थात ये तो नहीं लिखें कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे जल बना। इसको हम सूत्र या संकेत के माध्यम से लिखे हैं, इसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आइए इसके टाइप्स पे। रासायनिक समीकरण के कितने टाइप्स हैं? देखिए, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक तो संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण यानी उस समीकरण को वैसा रासायनिक समीकरण
जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, उसे ही हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेके देखिए, या इसको शॉर्ट में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के, यानी एक एक तत्वों के परमाणु संख्या LHS साइड भी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी बराबर हो, उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब जरा इसके एग्जाम्पल पे गौर कीजिए, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको हमने बैलेंस कर रखा है, मिलकर जल बनाया। लेकिन देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 दूना 4, लेफ्ट साइड हाइड्रोजन 4, राइट लेफ्ट साइड ऑक्सीजन 2, राइट साइड हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, इसको मल्टीप्लाई करके 2, यानी कि ये बैलेंस है। इसको हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अगला है असंतुलित रासायनिक समीकरण, जो इसके बिल्कुल अपोजिट है, कि जो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या LHS साइड और RHS साइड बराबर नहीं हो, यानी लेफ्ट साइड या राइट साइड बराबर नहीं हो। इसको डिफिनीशन पे जरा गौर कीजिए, वैसा रासायनिक समीकरण इसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं हो, उसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके जरा एग्जाम्पल पे गौर कीजिए, देखिए ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन मिलके जल बनाया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, लेफ्ट साइड 2, ऑक्सीजन कितना है, 2। लेकिन राइट साइड चलिए, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे मात्र 1 है। इसका मतलब ये असंतुलित है, अनबैलेंस है, इसलिए ये असंतुलित रासायनिक समीकरण के एग्जाम्पल में आया है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण में अंतर अब आप लोग को पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं। सिंपल सा बात है, जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या समान हो वो संतुलित हो गया, संतुलित, और जिसमें बराबर नहीं हो वो हो गया असंतुलित, जिसमें बराबर नहीं। चलिए अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या क्या हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम निम्नलिखित हैं, या निम्नलिखित नियमें हैं। फर्स्ट बात कि जो अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारकों के सूत्र या संकेत को समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। समझ गए मेरी बातों को, यहाँ पे लिख दिया है साफ साफ, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के सूत्र या संकेत को समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है, यानी अभिकारक को तीर के निशान से बाएं ओर लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अभिकारकों के संकेत के बीच प्लस का चिन्ह दिया जाता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल देके समझेंगे, पहले ये मेरा बात सुन लीजिए। अभिकारकों के संकेतों के बीच प्लस का चिन्ह देंगे, यानी जोड़ का चिन्ह देंगे। थर्ड बात है, अभिक्रिया से बने प्रतिफलों के सूत्र या संकेत को समीकरण के दाईं ओर लिखेंगे, यानी तीर के निशान के दाईं ओर लिखेंगे। ये भी समझ गए। प्रतिफलों के सूत्रों के बीच भी जोड़ का चिन्ह दिया जाता है, यानी देंगे। और नेक्स्ट जो हमारा पांचवा है, वो अभिक्रिया में भाग लिए अभिकारकों तथा प्रतिफलों को एक तीर द्वारा अलग अलग लिखा जाता है, यानी एक तीर से दोनों रिएक्शंस नहीं, अभिकारक और प्रतिफल को अलग किया जाता है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको हम लोग
VVI पॉइंट कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। जो तीर का चिन्ह हमें यह बताता है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रही है। समझ गए? चलिए अब जरा इन नियमों को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिए ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहा है। देखिए, हमने कहा था कि अभिकारकों को समीकरण के बाईं ओर लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड बात मैंने बोला था कि जो अभिकारकों के बीच जोड़ का चिन्ह दिया जाता है, ये भी यहाँ पे बता दिए। थर्ड बात था कि जो प्रतिफल को समीकरण के दाएं ओर लिखेंगे, यह है दाएं ओर, तीर के दाएं ओर। और चौथा बात था हमारा कि जो प्रतिफलों के, यदि यहाँ पे तो एक ही प्रतिफल है लेकिन एक से अधिक होता तो यहाँ पे भी हम प्लस का चिन्ह देते। अब लास्ट का जो था हमारा वो था कि जो अभिकारक और प्रतिफल को हम लोग एक तीर से अलग करते हैं। तो उम्मीद है इतना बात समझ गए हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, उसमें इससे ज़्यादा बातें करेंगे। तब तक के लिए हम इतना कहते हैं कि जो आप लोग यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ताकि जब तक हमको 1000 सब्सक्राइबर नहीं होगा तब तक हम लाइव नहीं आ सकते। समझ गए मेरी बातों को? 1000 सब्सक्राइबर की रिक्वायर्ड होती है लाइव क्लास के लिए, और लाइव क्लास तभी होगा जब 1000 सब्सक्राइबर आप लोग हमें दीजिएगा। समझ गए? तो इन्हीं के साथ अब अपना क्लास समाप्त करता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट।